हाँ ठीक है। चलो, तो सोल्यूट जो होता है वो कम, जैसे मान लो अल्कोहल और वाटर को मिलाया तो डिसॉल्व तो दोनों ही एक दूसरे में हो रहे हैं। अल्कोहल मान लो मैंने लिया 60 ml और पानी लिया 40 ml, तो क्या होगा, पानी यहाँ पे जो है वो कम है, 40 ml है, तो ये सोल्यूट हो जाएगा। अल्कोहल सॉल्वेंट, क्योंकि अल्कोहल 60 ml है, ज़्यादा है। तो इसलिए डिपेंड इस बात पे करता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है। ओके, अगर ये मेरा कंटेनर खुला हुआ है ऊपर से, क्या है, खुला हुआ है, कंटेनर को मैंने खोल दिया, तो अब क्या होगा बताइए, जो वेपर्स बनेंगे वो कंटेनर को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। तो क्या यहाँ पे कोई प्रेशर बनेगा, कोई भी प्रेशर नहीं बनेगा। जो भी वेपर्स बन रहे हैं वो तो बाहर निकल जा रहे हैं, तो वो वेपर प्रेशर कहाँ बनाएंगे। अच्छा, वेपर बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है, और एवापोरेशन, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। लिखा, जल्दी जल्दी लिखिए। ये ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहां पे जो सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड वेपर बन करके उड़ता चला जा रहा है, तो कंटेनर में क्या हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने कंटेनर को क्लोज कर दिया, कंटेनर को क्लोज कर दिया। क्लोज करने पर क्या कहानी बनेगी, क्लोज करने पे क्या कहानी बनेगी। क्या कर रहे हो सागर, पीछे कुछ लिख रहे थे, ध्यान दो। क्लोज करने पे क्या कहानी बनेगी, कि अब ये जो वेपर बन रहा है, ये वेपर बाहर तो निकल नहीं पाएगा। तो क्या, मान लो टेम्परेचर 40 डिग्री है, रूम टेम्परेचर, गर्मी पड़ रही है, तो ये कब तक वेपर बनेगा, या क्या होगा अंदर, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करो। पहले वेपराइजेशन हो जाएगा और फिर प्रेशर क्रिएट होगा उससे, फिर साथ ही साथ जब जगह नहीं बचेगी तो कंडेंसेशन भी होता जाएगा साथ में। क्या समझ में आया, कि ये वेपर बनना शुरू हुआ, बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो अंदर खूब सारे वेपर बन जाएंगे। जब खूब सारे वेपर बन जाएंगे तो एक टाइम आएगा, क्या, कि अब ये वेपर भी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में। ये क्या है, वेपर, ये क्या है, लिक्विड। लिक्विड से बन रहा था वेपर, अब वेपर से लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। जब वेपर से लिक्विड बनता है तो इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और लिक्विड से वेपर बनता है तो वो वेपराइजेशन कहलाता है। लिक्विड से क्या बन रहा है, वेपर, तो ये क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। खींच गया था क्या, या अपने आप घूम गया था। हाँ, वो हाथ से जो है वही गड़बड़ करता है। जबकि मैंने काफ़ी टाइट किया कर रखा है इसको, खुद से नहीं, वो तार से ही खींचता है। चलो, तो ये हो गया कंडेंसेशन।
हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखो क्या होगा नेक्स्ट। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो उस वक्त वेपर कितने थे? वेपर भी 0 थे। अभी तो वेपर बनना ही शुरू नहीं हुआ ना, जब टाइम ही शुरू नहीं हुआ तो हैं। फिर टाइम t इज इक्वल टू, मैंने t ले लिया, कुछ टाइम के पास हुआ मेरा, तो क्या हो जाएंगे? कुछ वेपर बन जाएंगे। अब वेपर जो है वो 0 नहीं होंगे, कुछ बन गए हैं। ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, बढ़ते बढ़ते टाइम, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम टाइम। उस पर क्या होगा? उस पर यह होगा कि जितना वेपर लिक्विड से बन रहा होगा उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा? वेपर बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, तो अंदर प्रेशर होता जाएगा। ठीक है। और एक टाइम क्या हो जाएगा? कंटेनर फट जाएगा। जैसे हम हीट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अंदर उतनी स्पीड से कंडेंसेशन नहीं होता है और वेपर बनता जाता है, तो क्या हो जाता है? फट जाता है। तो हम फटने नहीं दे रहे हैं इसको। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि जितनी तेज वेपर बन रहा है उतनी ही तेज वेपर कंडेंस भी हो रहा है। ठीक है। तो इस टाइम को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम टाइम कहते हैं। तो यहाँ पर बोलो क्या होगा इस टाइम पे? इक्विलिब्रियम टाइम पे वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वेपोराइजेशन दोनों किस में आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये बात कहानी समझ में आई? इस टाइम पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, इस टाइम पर ये जो प्रेशर है एट, नीले रंग से लिख देता हूं, एट टी इक्विलिब्रियम, जो ये वेपर लिक्विड पे प्रेशर लगा रहा है, जो लिक्विड पे प्रेशर लगा रहा है, इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेपर प्रेशर की डेफिनीशन लिख लो, जरा लिख के दिखाओ मुझे, देखूं आप लोग क्या लिखते हो। In a closed container, at equilibrium, ब्रैकेट में ये लिख लेना, वेपर कंडेंसेशन और कंडेंसेशन वेपोराइजेशन, द प्रेशर exerted by vapors, pressure exerted by vapors on the surface of the liquid is called vapor pressure. Is called वेपर प्रेशर। क्लियर है? वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आनी चाहिए। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया उस वक्त, और इक्विलिब्रियम अचीव कहाँ होगा मुस्कान? ओपन कंटेनर में, क्लोज्ड में? क्लोज्ड में। ओपन में तो आएगा ही नहीं, इसलिए कि सब वेपर उड़ जाएगा। हाँ, प्रेशर ही नहीं क्रिएट होगा। तो क्लोज्ड कंटेनर भी होना जरूरी है। ओके, चलिए गुड, ये आप लोगों ने सीख लिया। अब लिखिए नेक्स्ट, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, पहला पॉइंट,
फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। शॉर्ट में वेपर प्रेशर को वीपी लिखा करो, ठीक है। तो किन किन फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? पहला, नेचर ऑफ लिक्विड। पहला क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से कैसे डिपेंड करेगा, कोई समझाएगा मुझको? भाई अगर ज़्यादा भाप बनेगी उसकी, ज़्यादा वोलेटाइल होगा, पेट्रोल रख लो इसी बॉटल में, इसको धूप में रखो या यहीं रखो, इसमें जो वेपर्स बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, तो उनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन वही पानी रखोगे तो कम वेपर बनेंगे, कम प्रेशर बनेगा। और शहद रख दोगे तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, दूसरा टेम्परेचर। यहां रखोगे तो अलग वेपर बनेगा, धूप में रखोगे तो अलग बनेगा। ओके, चलो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? लिखो, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ कंटेनर, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं कि तुमने जो है वो इस वाली बोतल में लिया तो अलग वेपर बनेगा और वो नीली वाली में लिया तो अलग वेपर प्रेशर बनेगा। पानी लिया है तो वेपर प्रेशर बराबर बनेगा। बड़ा सा टब ले लोगे कवर्ड, तो उसमें भी प्रेशर कितना होगा? सेम ही होगा। क्लियर हो गई बात? बोलो। हाँ, मान लो ये आपने एक कंटेनर लिया, इसमें निकाल लो, एक इसमें निकाल लो, लिक्विड सेम है, लिक्विड सेम है, टेम्परेचर सेम है, दो चीज़ें पे डिपेंड करता है, वो दोनों सेम है। तो यहाँ भी वेपर प्रेशर अगर मान लो P0 है तो यहाँ पर भी क्या होगा? P0 ही रहेगा। और अगर आपने मान लो इसकी जगह सिलेंडर ले लिया, ये ले लिया, तो यहाँ पर भी वेपर प्रेशर क्या होगा? P0 ही होगा। और अगर आपने सिलेंडर की जगह कोन ले लिया तो यहाँ पर भी वेपर प्रेशर क्या होगा? बोलो, P0 ही होगा। क्या सेम होना चाहिए? टेम्परेचर सेम होना चाहिए एंड लिक्विड सेम होना चाहिए। ये दो चीज़ सेम होनी चाहिए। शेप पे, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, अब ये वेपर प्रेशर का रिलेशन निकालने का एक साइंटिस्ट है राउट साहब, उन्होंने दिया था। जी सर, बैठे, तशरीफ रखें। राउट साहब, ठीक है, उन्होंने दिया था, उसको बोलते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक चीज और, सॉल्यूशन में तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दो पार्ट होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दो सोल्यूट हो, क्यों भाई? लिक्विड मान लो पानी है, उसमें मैंने एक अल्कोहल मिलाया, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, तो दो हो गए। लेकिन हम लोग तीन हो गए
सॉल्यूशन में 3 पार्ट से बना है ए बी सी, लेकिन हम लोग 2 वाला पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ 2 वाला पढ़ेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। किसको कहते हैं? जिसमें एक सोल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो। चलो, तो सॉल्यूट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लो, ये सिंबल है। अब देखो, तो मान लो मैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल रहा हूं। किसका निकाल रहा हूं? सॉल्वेंट का। ठीक है। तो ये कहते हैं राउट साहब कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और प्रोपोर्शनैलिटी का जब हम साइन लगाते हैं तो हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके इक्वल का साइन, तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट होता है पी ए नॉट। ये फॉर्मूला बन गया वेपर प्रेशर निकालने का। इस वेपर प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। सर ये पी नॉट क्या है? जब वही लिक्विड अपनी प्योर फॉर्म में है, यहां पर अगर मैंने प्योर लिक्विड लिया, क्या लिया? प्योर, तो अब जो प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा? पी नॉट बनेगा। ठीक है। और अगर मैंने प्योर ना लेकर के इसमें कुछ मिला दिया, सोल्यूट मिला दिया, तो इससे जो प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा? पी बनेगा। ठीक है। किसका किसका होगा? पी बराबर क्या क्या होगा? पी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी।